हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लिप में अपन लोग इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड थ्योरी कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और पहला क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 एंड तो पहले क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। तो क्वेश्चन है, जैसा हमने कहा कि आपके एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, check whether A and B are independent events or not. Stop the video, try by your own, take maximum 3 minutes and come back. तो जैसा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मतलब बोर्ड में आने के चांसेस ले, कोई भी स्टेप हम छोड़ेंगे नहीं, सारे स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस, वैसे सैंपल स्पेस जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होगा भाई, वन हेड, अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई। तो पहले कॉइन लिखा है तो पहले भी हेड और वन और टेल वन, हेड टू टेल टू, कहां तक जाएगा, हेड 6 टेल 6। अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब क्या है, लेट ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, मतलब अब जो इवेंट ए है उसमें कॉइन में हेड आ गया, मतलब हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ये इवेंट ए ने क्या कहा, इवेंट ए ने कहा कि हमें कॉइन में कंफर्म हो गए हैं कि हेड है, तो ये सेट एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। तो अब बी जो इवेंट है उसमें डाई पर तो हेड 3 पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होती हैं ये शर्त फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये शर्त फुलफिल हो गई तो इंडिपेंडेंट होंगी, और अगर ये शर्त फुलफिल नहीं हुई तो इंडिपेंडेंट। तो भाई एन एस पता है 12, एन ए पता है 6, एन बी पता है, तो सबसे पहले पी ए तो हमारा ओरल निकल आया कितना, 6/12 दैट इज 1/2। पी बी निकल आया 2/12 दैट इज 1/6। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में केवल H3 एक एलिमेंट रह जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी 1, एन एस 12 1/12। तो सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/12 इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये भी आप बता लिखेंगे यहाँ पर, हेंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, हेंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। नोट करिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है। क्या है क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से देखिए। अ डाई मार्क्ड 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let capital A be the event, the number is even, and capital B be the event, the number is red. Are capital A and B independent? तो ये बताना है आपको A and B इंडिपेंडेंट है या नहीं। स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू योर ओन, टेक मैक्सिमम 2 to 3 मिनट, बनता है तो वेरी गुड, नहीं तो वेरी गुड, कम बैक। आइए देखते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए लिख देने में कोई हर्ज नहीं। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है नंबर इज इवन, तो नंबर इज इवन 2 4 6। इवेंट बी क्या है, नंबर इज रेड दैट इज
दैट इज 1 2 3। तो फिर ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हमने ये चेक करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर ये इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज 2, तो पी ए, व्हाट इज पी ए? 3/6 दैट इज 1/2। पी बी 3/6 दैट इज 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6, तो पी ए इंटू पी बी 1/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6। तो सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, हेंस इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद। तो एनसीईआरटी 13.2 में टोटल आपके 18 क्वेश्चन हैं, बनाने हैं और फिर बाद में डाउट डिस्कस होगा। अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट both A and B occur is 1/6 and the probability that neither of them occur is 1/3. Find PA. Stop the video, try to solve your own, come back within 3 minutes. आइए देखा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? A and B are two independent, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। both A and B occur, that is PA intersection B 1/6. neither of them occur, तो या तो हम ये कहें PA union B dash, या ये कहें PA dash intersection B dash 1/6। तो PA फाइंड करना है। मान लिया PA x है, थोड़ा PA लिखने और x लिखने में आसानी रहेगी। ओ भाई ये 1/3 है, 6 बोल देते हो, तुम लोग भी नहीं सुधरोगे। अब हम लोग ने इंडिपेंडेंट में पढ़ा था कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A डैश B डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी। वेरी गुड। तो PA इंटू PB 1/6, तो PB यहां से निकल आया 1/6x, दैट्स क्योंकि PA को अपन x मान चुके हैं। और PA डैश इंटू PB डैश 1/3, क्योंकि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A डैश एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होती है, ये भाई प्रॉपर्टी में पता है। तो PA डैश 1 माइनस PA तो 1/6, PB डैश 1 माइनस PB तो 1/6x। एक लाइन अपन यहां जंप कर गए। PA 1 माइनस PA डैश और 1 माइनस, अब आगे बढ़िए, तो 1 माइनस x इंटू 6x माइनस 1 अपॉन 6x इक्वल टू 1/3। तो 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 सॉरी और माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 2x। राइट हैंड साइड गया तो 6x स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 5x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा बोलो? 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो इधर x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1/2। सिंपल सा, बोथ अकर्स एंड बोथ डज नॉट अकर्स। तो ये आपका एंड उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसे बना करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो चलो आप फटाफट जल्दी से लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर इन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आपको पहले बता दिया गया है इन इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। EIs PEI 1/1 प्लस I प्लस 1, दैट इज PE1 1/2, PE2 1/2
3 PE3 1/4 and so on. I is equal to 1 2 3 dot 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 n. Find the probability that at least one of the events occurs. At least one event occurs करने की probability निकालनी है probability, और it is given that n events are independent. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अपन लोगों को कह रहा है कि n इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, क्या निकालना है? p प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर्स, एट लीस्ट वन को अकर करना चाहिए। तो इज एटलीस्ट वन अकर करने का मतलब एग्जैक्टली वन अकर करे, या एग्जैक्टली टू अकर करे, या एग्जैक्टली या सभी के सभी अकर करे। इतने केस क्या करेंगे? वन माइनस, इसमें कम से कम एक अगर करे या दो अगर करे या तीन अगर करे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट्स अकर्स। खत्म, ये जो पकड़ लिया उसके लिए क्वेश्चन खत्म। मतलब आपको क्या निकालना है? 1 माइनस पी E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश इंटरसेक्शन En डैश। कोई भी इवेंट को अगर नहीं करना है तो ना ही E1 अगर करे, E1 ना अगर करे मतलब E1 डैश, ना ही E2 अगर करे मतलब E2 डैश, एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे आप बनाने की कोशिश करिए। एंड तो भाई सभी की सभी इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो कटाकट अपन लोग लिख दिए 1 माइनस पी E1 डैश इंटू पी E2 डैश इंटू पी E3 डैश इंटू डॉट 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 पी एन डैश। सबसे बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अब पी ई आई इतना है तो यहीं पे अपन निकाल लेते हैं पी ई आई डैश 1 minus 1 upon I plus 1, that is I upon I plus 1. तो 1 minus 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4 into dot 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 n upon n plus 1. तो 2 2 3 3 4 4 n n, तो 1 minus 1 upon n plus 1, that is n upon n plus 1. तो probability that at least one of the event occurs is n upon n plus 1. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an experiment has 10 equally likely outcomes, मतलब सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है, दैट इज ns10. लेट a एंड b be two non-empty events of the experiment. एक्सपेरिमेंट में a और b इवेंट है. If a consists of 4 outcomes, then find the number of outcomes that b must have so that a and b are independent. बनाइए फटाफट अपने से, ट्राई करिए, स्टॉप द वीडियो, कहने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी। आइए जिनका बन गया है, जिनका नहीं बना है, आइए देखते हैं अपन लोग क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट में 10 आउटकम्स हैं, तो NS पहले आपको बता दिया था 10 है। A में 4 एलिमेंट हैं, वो भी अच्छी बात है। करना क्या है? IT को रिप्रेजेंट किया हुआ ये क्वेश्चन है सिंगल चॉइस में, हमने जान करके यहाँ सब्जेक्टिव में डाल दिया। दोनों इवेंट को इंडिपेंडेंट होना है, और इंडिपेंडेंट की शर्त क्या होती है? PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA प्लस PB। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। वेरी गुड, प्लस नहीं होता। मतलब अगर इस शर्त को फॉलो कर लिया तो A और B इंडिपेंडेंट होगा। तो PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए NA इंटरसेक्शन B चाहिए।
और PA तो निकल आएगा कितना 4/10। PB निकालने के लिए NB चाहिए और क्वेश्चन में भी हमें क्या चाहिए NB ही चाहिए। तो माना कि NB N1 है और NA इंटरसेक्शन भी N2 है। अब N1 N2 क्या होंगे? देखिए सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बना। अरे ग्रेट लोग, प्रोबेबिलिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी में तो क्या था भैया क्वेश्चन, इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी जो आपको समझना है। इंडिपेंडेंट की ये शर्त होती है, फार्मूला लगाना था इससे, और क्या कहें कि इससे ज्यादा आसान फार्मूला क्या हो सकता है। फिर भी एक तो प्रोबेबिलिटी का डर बना के बैठे हुए, प्रोबेबिलिटी टफ होता है, हमसे नहीं ही बनेगा, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। PA 4/10, PB कितना N1/10 और PB कितना N2/10। अब ये बताओ N1 N2 क्या होंगे? N1 N2 जो भी होंगे वो इंटीजर होंगे, क्योंकि आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो N1 N2 इंटीजर होंगे पहली बात। दूसरी बात N1 N2 क्योंकि सैंपल स्पेस में 10 एलिमेंट है तो N1 N2 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो N1 N2 इंटीजर और 10 से ज्यादा नहीं, तो एक 10 तो अपन ने कैंसिल कर दिया। तो यहां से हमारे पास बचा 2N1 = 5 निकालना क्या है अपन लोग को? निकालना है N1। खैर तो N1 निकालना है तो N1 = 5 N2/2। अब लो तो सर N2 तो पता नहीं है, तो यहीं पे सारा खेल है। कई लोग यहीं पे आके रुके हुए हैं, तो यहां जाना ही नहीं है। अब 2 × N1 = 5 × N2, N1 और N2 दोनों इंटीजर हैं, तो N1 इंटीजर तभी हो, N1 भी इंटीजर है, N2 भी इंटीजर है। तो चूंकि N2 इंटीजर है इसलिए N1 को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। N1 को देखिए N1 के निकालने में N2 का इस्तेमाल हो गया, क्योंकि N2 होगा 2N1/5 और आप जनरली क्या लिखोगे N1 सर N2 पता ही नहीं क्या करे। तो अब ये 9th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी यूज हो गई डिविजिबिलिटी की, कि N1 और N2 दोनों इंटीजर हैं, N2 को इंटीजर होने के लिए N1 को क्या होना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 5। तो लिख लीजिए सिंस N2 इज इंटीजर हेंस N1 विल बी मल्टीपल ऑफ 5। तो N1 के पास क्या क्या ऑप्शन है? N1 के पास ऑप्शन है 0, 5, 10। क्यों? 10 से ज्यादा हो नहीं सकता है, और 0 भी नहीं हो सकता है। क्यों? नॉन इम्पिटी इवेंट्स हैं। तो N1 की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 5 और 10। तो अगर B में 5 एलिमेंट हैं या 10 एलिमेंट हैं तो A और B इंडिपेंडेंट होंगी, अदरवाइज। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आपकी डिविजिबिलिटी थ्योरम, चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं, और वैसे भी IIT को रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lot contains 50 defective and 50 non defective bulbs। एक लॉट है, ढेर है, जिसमें 50 डिफेक्टिव और 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। 2 bulbs are drawn at random, 2 बल्ब्स निकाले गए, लेकिन 1 at a time with replacement। 100 बल्ब्स हैं, उनमें से एक बल्ब निकाले, देखे और फिर रख दिए, फिर दोबारा निकाले। 2 bulbs are drawn at random, 1 at a time with replacement, full stop। The events A, B and C are defined। A, B, C आपको इवेंट बताया गया, क्या है इवेंट? A में फर्स्ट बल्ब पे रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, सेकंड बल्ब कुछ भी हो सकता है। B, द सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, फर्स्ट बल्ब कुछ भी हो सकता है। C में है दोनों बल्ब या तो डिफेक्टिव हो या दोनों बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो। तो आपको बताना है कि अगर
इस सैंपल स्पेस के तहत एबीसी इवेंट है। तो एबीसी इंडिपेंडेंट में पेयर वाइज है या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है? तो स्टार्ट द क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो, टेक मैक्सिमम 4 मिनट। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लॉट कंटेन्स 50 डिफेक्टिव एल, तो एक बल्ब निकाले, तो आप कह सकते हो 1 by 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तीनों जो इवेंट हैं वो बल्ब के डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव पर है। तो सैंपल स्पेस भी अपन डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव पे बना लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है 2 बल्ब निकालना बारी बारी से। पहला बल्ब जब निकाल रहे हैं तो भी प्रोबेबिलिटी 1 by 100, और दूसरा जब निकाल रहे हैं तो भी 1 by 100। क्यों? क्योंकि पहला बल्ब जब निकाल रहे हैं उसको देख रहे हैं और फिर रख करके उसको गड़बड़ कर दे रहे हैं, तो फिर से दूसरा निकाल रहे हैं। तो इसलिए दोनों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इनके नेचर पे जाएंगे। तो पहला डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, ये ऑप्शन हो सकता है। पहला जो प्रोबेबिलिटी होगी हमें मतलब नहीं है, हम सैंपल स्पेस उनके वैल्यू पे देख रहे हैं, उनके नेचर पे देख रहे हैं। तो पहला डिफेक्टिव दूसरा भी डिफेक्टिव, या ऐसा हो सकता है पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, या ऐसा हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव हो, या दोनों नॉन डिफेक्टिव हो। इस बात को जिसने पकड़ लिया उसके लिए क्वेश्चन खत्म हो गया कि हम नेचर वाइज चले जाएं। अब इवेंट क्या है? इवेंट ए है द फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो फर्स्ट बल्ब किसमें किसमें डिफेक्टिव है? इसमें। तो इवेंट ए में डी एंड डी आएगा। कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट। इवेंट बी को किससे लेना देना था? इवेंट बी को सेकेंड बल्ब से लेना देना था। सेकेंड बल्ब कैसा होना चाहिए? नॉन डिफेक्टिव। तो डी एन डी, बी में भी 2 एलिमेंट। सी बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि तीनों इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं या पेयर वाइज। तो याद करिए हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटरसेक्शन बी पी बी इंटू पी सी इंटरसेक्शन ए पी सी इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अगर ये चारों शर्तें फुलफिल होती हैं तो आपका कहलाएगा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। और अगर पहली केवल 3 शर्तें सेटिस्फाई की तो कहलाएगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। और अगर उससे भी कम तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आइए सबसे पहले जो निकल रहा है वो अपन लोग निकालते जाएं खटाखट। पी ए आसानी से निकल रहा है। पी ए 2/4 दैट इज 1/2, पी बी 1/2, पी सी 1/2, आसानी से निकलता चला गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां निकालेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी डी एंड डी एक एलिमेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना? 1/4। बी इंटरसेक्शन सी एन डी कितना एलिमेंट? एक एलिमेंट। तो पी बी इंटरसेक्शन सी 1/4। सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में इंटरसेक्शन डी डी, तो पी सी इंटरसेक्शन ए 1/4। और अभी एक और चाहिए
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसलिए तीनों इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अगर चारों शर्तें फुलफिल होती तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता। नोट करिए, तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट से। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, करते रह सकते हैं और आप करते रहेंगे, डाउट करेंगे फिर हम लोग। पैकेज आपको बनाना है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो अपन लोग बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नाम से ही लग रहा है टोटल का मतलब ज्यादा। तो आइए बात समझते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट से हमने बहुत सारी इवेंट क्रिएट की। इवेंट पे शर्त रहेगी कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। अब मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया और उनमें से हमने, अब मान लीजिए डाई थ्रो किया और हमने 3 इवेंट क्रिएट कर दी। पहली इवेंट नंबर इज ऑड, दैट इज, मान लीजिए अगर हम अभी बस ऐसे ही समझने के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इवेंट ए हमने क्रिएट कर दी, नंबर इज ऑड 1 3 5, और दूसरी इवेंट लेट्स सपोज हमने क्रिएट कर दी कि भाई 2 4 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तो अब आपसे कहा जाए कि 2 ही इवेंट हमने क्रिएट की, अब आपसे कहा जाए कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। तो इवेंट ए के अगर करने से भी प्राइम आ सकता है, क्योंकि इवेंट ए में भी 3 और 5 प्राइम है, और इवेंट बी के अगर करने से भी प्राइम आ सकता है। इवेंट बी में कौन प्राइम, तो 2। तो अब जो हमारी इवेंट है वो ए के अगर करने से भी हो सकती है, बी के, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसमें ए का भी रोल होगा, बी का भी होगा, इसलिए टोटल कहा गया। ए की वजह से भी अकर कर सकता है और बी की वजह से भी अकर कर सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कुछ इसी तरह का होगा कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें से आपकी इवेंट्स बांटी जाएंगी, पहले से डिफाइन कर दी जाएंगी, और उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने की एक शर्त होगी, और उसके बाद एक ऐसी इवेंट डिफाइन की जाएगी कि जो इवेंट किसी भी इवेंट के अकर करने से अकर कर सकती हो। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। तो आइए पहले लिखते हैं, लिखिए फटाफट। लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 डॉट, लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 डॉट, कैपिटल AN कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 डॉट, कैपिटल AN आर इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive events, are mutually exclusive and exhaustive events, are mutually exclusive and exhaustive। mutually exclusive का मतलब किन्हीं भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन 5, exhaustive का मतलब सारी इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस। तो जितनी इवेंट पे ये शर्त है कि mutually exclusive and exhaustive होना चाहिए। तो लेट कैपिटल A1 A2 A3 डॉट 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 AN are in mutually exclusive and exhaustive events, full stop। and event A has defined, and event capital A has defined
which can occur due to occurrence of any one of A1, A2, A3 ... an. An event capital A has defined which can occur due to occurrence of any one of A1, A2, A3 ... an. Full stop. To find probability of A, we use total probability theorem. To find probability of A, we use total probability theorem. आइए अब इसको देखते हैं थ्योरेटिकली, ये तो लिख लिए। अब हमारे पास आइए एक सैंपल स्पेस लेते हैं। तो A1, A2, A3 ... जो AN इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव ये अकर कर चुकी है, इनके अकर करने की वजह से एक इवेंट A डिफाइन की गई जो किसी की वजह से भी अकर कर सकती है। तो आइए देखते हैं सैंपल स्पेस। ये हमने सैंपल स्पेस ले लिया, ये सैंपल स्पेस। अब A1, A2, A3 ये सब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब किन्हीं भी दो इवेंट का कॉमन नहीं होगा। तो माना कि ये इवेंट A1 है, ये इवेंट A2 है, ये इवेंट A3 है एंड ... ये इवेंट AN है। ये अकर कर चुकी है। जैसे अभी हमने यहाँ पर मिटा दिया, एक्सपेरिमेंट लिखा था कि हमने डाई थ्रो की और इवेंट A इवेंट भी अकर कर चुकी है। फिर उनके अकर करने के बाद एक इवेंट हमने तैयार की, एक इवेंट डिफाइन की जो इनके अकर करने से अकर करेगी। ये इवेंट A है, रेड जोन आपका इवेंट A है। तो अब इस A की प्रोबेबिलिटी निकालना है। A1 की अकर करने से, क्योंकि A1 के रीजन में है तो A1 के अकर करने से, A2 के अकर करने से, A3 के, A4 के, A5 के, AN से। तो A कैन बी अकर ड्यू टू एनी ऑफ द इवेंट। तो अब हम लोग को चूंकि A1, A2, A3 सब गिवन, इसका मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी पता होगी। अब आइए देखते हैं सबसे पहले इवेंट किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? इवेंट A की। गिवन क्या है? गिवन है A1, A2, A3 ... an। ये सभी अकर कर चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, ये सभी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तीसरी बात, ये सभी एग्जॉस्टिव हैं। तो अब अगर एग्जॉस्टिव हैं तो इस डायग्राम, वेन डायग्राम को देखो, तो वेन डायग्राम से अपन लोग लिख सकते हैं इवेंट A कैन बी रिटन एज, इवेंट A कैन बी रिटन एज ये वाला पार्ट। बोलो ये वाला पार्ट क्या होगा? A इंटरसेक्शन A1। अब ये पार्ट अगर हमको जोड़ना है तो पहले तो यूनियन लगाना पड़ेगा, और ये पार्ट कितना होगा? A इंटरसेक्शन A2 यूनियन। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन A3 एंड यूनियन ... A इंटरसेक्शन A। नोट करिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑपरेट करेंगे। तो A इंटरसेक्शन A1 यूनियन A इंटरसेक्शन A2 यूनियन A इंटरसेक्शन A3 यूनियन A इंटरसेक्शन A। अब देखिए यहां पे आगे बढ़ने उसके पहले पीछे चलते हैं। जब हम लोग ने अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी पढ़ा था तो ध्यान दीजिए, P A यूनियन B किसके बराबर होता था? बोलो भाई सर, होता था PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन। एक और लिख देते हैं। अच्छा, PA यूनियन B यूनियन C किसके बराबर होता था? PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PD इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस। मतलब कहने का, आप अगर A यूनियन B यूनियन C यूनियन D करते, दो का था तो पहले सबका सम 1 एट अ टाइम माइनस
इंटरसेक्शन ऑफ टू एट अ टाइम, 3 था तो सम माइनस 2 का इंटरसेक्शन जितने पेयर बने प्लस 3 का ट्रिपलेट। अगर 4 होता ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी तो होता पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी माइनस 2 का जितना पेयर बनेगा 4C2 6 बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन डी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन डी माइनस पी सी इंटरसेक्शन डी, फिर प्लस 3 का 4C3 4 ट्रिपलेट बनेंगे, फिर प्लस अल्टरनेट। खैर तो ये हम लोग ने सीखा था। अब यहां पर अगर इसको कहे ए, इसको कहे बी, इसको कहे सी, इसको कहे इन इवेंट है, सबका यूनियन है, तो सबसे पहले सबका 1 आएगा, सबका सम आएगा, फिर प्लस इसका इंटरसेक्शन 2 के पेयर का इंटरसेक्शन, फिर माइनस 3 के पेयर का 3 के ट्रिपलेट का इंटरसेक्शन, फिर प्लस 4 के ग्रुप का इंटरसेक्शन, फिर माइनस n बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बढ़ता जाएगा तब। अब यहां देखिए ए इंटरसेक्शन A1 ये पार्ट है और ए इंटरसेक्शन A2 ये पार्ट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा और इनका 5 होते ही प्रोबेबिलिटी 0 होती जाएंगी। तो जब हम इसको इस फार्मूले के तहत लेकर के आएंगे तो केवल समेशन फर्स्ट टाइम 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। वेरी गुड, सही पकड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। पी ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन A1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन A2 प्लस पी ए इंटरसेक्शन A3 प्लस डॉट 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 पी ए इंटरसेक्शन AN। इसके बाद 2 का सब्ट्रैक्शन होता, 3 का एडिशन होता, 4 का सब्ट्रैक्शन होता, 5 लेकिन सभी के सभी 5 होते जाएंगे, इसलिए सभी के सभी 0 होते जाएंगे, इसलिए इसके आगे नहीं लिखा जाएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से नोट करते चलिए और समझते हुए चलिए। हाँ, तो ये अब यहां ध्यान से देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब आपको पढ़ा रहे थे तब भी बोले थे कि कंडीशनल से क्वेश्चन कम आते हैं। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसी के बाद अभी जब टोटल प्रोबेबिलिटी कर लेंगे तो एक और थ्योरम पढ़ेंगे, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक स्टेप आगे होगा। तो जनरली ज्यादातर के क्वेश्चन आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम से आते हैं। और इसमें अब इस स्टेप में पी ए इंटरसेक्शन A1 क्या है, अकर कर चुकी है और ए को अकर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ए इंटरसेक्शन A1 का मतलब प्रोबेबिलिटी A1 हैज अकर्ड, और तो क्या होता था पी A1 इंटू पी ए बाई A1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से व्हेन A1 हैज अकर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तब भी बताया था कि उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जेईई एडवांस में, क्योंकि उनका यहाँ धीरे धीरे यूज होता है। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज PA2 PA by A2 PA3 PA by A3 PA by A3 and plus dot 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 PAN PA by AN। क्योंकि इवेंट A की प्रोबेबिलिटी A1 की वजह से हो सकता है, A2 की वजह से हो सकता है, A3 की वजह से हो सकता है, AN, इसीलिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नाम दिया जाता है। तो ये फार्मूला हो गया, आपको याद रखना है, या इसी को समेशन फॉर्म में और आसानी से लिख सकते हैं, PA इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to N PAI PA अपॉन AI। तो दिस इज फार्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या क्या शर्तें हैं वो आपने देखी, कैसे यूज किया, कैसे प्रूफ हुआ वो आपने देखा। अब इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो ये हम लोग ने देखा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और कैसे क्या क्या शर्तें हैं, इस बात का ख्याल रखना है। और अब इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लिप में करेंगे। इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।